हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? सो होपफुली ऑल आर डूइंग वेल। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। और आज की रीडिंग में चलिए आज की आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज के बारे में जान लेते हैं कि क्या सोच रहे हैं आप लोगों के बारे में, और कुछ चैलेंजेस हैं, ठीक है। और कि आप लोगों के रिलेशन में अगर कुछ चैलेंजेस है तो वो क्या चैलेंजेस है, ठीक है। और एक्शन लेने वाले हैं आपके पार्टनर तो कब और कैसे लेने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं, ठीक है। और एंजल गाइडेंस देख लेंगे रिगार्डिंग द चैलेंजेस, अगर कुछ चैलेंजेस निकल के आते हैं तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग गाइस। और गाइस, ये हमेशा की तरह आप लोगों को बता दूं कि जनरल रीडिंग है, जनरल एंड कलेक्टिव है। सो ज़रूरी नहीं है कि ये रेजोनेट कर जाए या अभी रेजोनेट कर जाए या फुल्ली रेजोनेट कर जाए। तो जितनी रेजोनेट जिससे करती है, ठीक है, और जब करती है उसको रिसेप्टिव होकर के एक्सेप्ट कीजिए, रिसीव कीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू कीजिए इसके लिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए अनफोल्ड कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं कि आपकी सिचुएशन से अवेयर करवा रहे हैं, आपकी प्रेजेंट फ्यूचर सिचुएशन से, पास्ट सिचुएशन से आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। एंड ओपन हार्टेड होकर के ये रीडिंग को देखिएगा। एंड गाइस, इसे कोई भी देख सकते हैं, हर जेंडर और ज़ोडिएक के साइन, क्योंकि एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है उनके लिए। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। होली स्पिरिट एंजल्स क्या सोच रहे हैं इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की लाइफ में, क्या सोच रहे हैं। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए होली स्पिरिट एंजल्स। होली स्पिरिट एंजल्स अनफोल्ड कीजिए। और गाइस, पता नहीं चोरों ने तो कहीं मतलब हर जगह चोरी चमारी डकैती हर उसमें ही है, कुछ भी कर लो। यूट्यूब पे भी इतने चोर हो गए हैं कि चैनल्स पे रीडिंग करो उससे पहले चोरी हो जाती है, लीक हो जाती है, और अपने अपने चैनलों पे, न्यूज़ के चैनलों पे उस पर कंटेंट यूज़ कर रहे होते हैं और ये सब कर रहे होते हैं, और जोड़ तोड़ उसमें चल रही होती है और बहुत कुछ चल रहा होता है। तो क्या कर सकते हैं अभी तो ऐसों का। और पता नहीं न्यूज़ के यूट्यूब पे जितने न्यूज़ के चैनल होंगे और चैनल्स होंगे तो चुरा करके ये सब काम कर रहे होते हैं, किसी का भी कंटेंट चुरा लेंगे, किसी का भी कुछ भी चुरा करके आप पेश कर रहे होते हैं, वो भी बना के और जोड़ तोड़ करके अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा करके, चलिए किसी का भी और अपना नाम कमा रहे होते हैं, अपना नाम वो कर रहे होते हैं, अपना फ़ायदा ले रहे होते हैं, और और तो और लॉस भी कर रहे होते हैं। अरे अपना चुरा करके फ़ायदा कर रहे हो, अपना ये सब कर रहे हो, कमाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो एटलीस्ट किसी का लॉस तो ना, लॉस भी कर रहे होते हैं। चलिए ऐसों का तो भगवान ही भला करे। हाँ, तो चलिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज जान लेते हैं गाइस। आपके पार्टनर ना, इन जनरल भी बता देती हूँ और आपके लिए भी बता देती हूँ, इन जनरल भी लाइफ में वो काफ़ी मैनिफेस्ट करे अपने लिए, ठीक है। कुछ भी चाह रहे हैं ना, सक्सेस, विक्ट्री, ग्रोथ, ठीक है, लव, तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो काफ़ी प्रे कर रहे हैं, गॉड से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी डिवाइन टाइमिंग उनके फेवर में हो जाए, कर्मा उनके फेवर में हो, ठीक है, गॉड का जजमेंट उनके फेवर में हो जाए, मतलब गॉड से प्रे कर रहे हैं कि उनके लिए बेहतर कर दे। अगर उनकी लाइफ में कुछ अप डाउन्स चल रहे थे ना या चल रहे हैं रिगार्डिंग एनीथिंग एंड लाइक जैसे कि करियर से रिलेटेड हो गया, या लाइफ में कुछ हेल्थ इश्यूज है, या कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, आप लोगों से ठीक नहीं है, या कुछ भी ऐसा, कुछ भी अप डाउन, तो काफ़ी मैनिफेस्ट करें लाइफ में अपनी सारी सिचुएशंस को कि वो बेटर में चेंज हो जाए, ठीक है। उनके टाइम अब उनके फेवर में हो जाए, ठीक है। और सक्सेस ही चाह रहे हैं, अचीवमेंट ही चाह रहे हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ना ही चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी हैप्पीनेस की तरफ, अपनी फुलफिलमेंट की तरफ, अपनी ग्रोथ की तरफ, ठीक है। तो ये तो हो गई उनकी जनरल लाइफ की सिचुएशन। और आप लोगों के लिए सोच रहे हैं रिलेशन में, आप लोगों को भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इसमें से स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले भी हो सकते हैं, ठीक है मेरे व्यूवर्स। तो आप लोगों के पार्टनर आपके बारे में काफ़ी सोच विचार करते रहते हैं, काफ़ी सोचते हैं आपको, गॉड से प्रे करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और आपको मैनिफेस्ट करें, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप ही उनके लिए बने हैं, ठीक है। ये उनको अब फीलिंग आती है कि आप ही उनके डेस्टाइन पार्टनर है, आप ही उनके लिए बने हुए हैं, ठीक है। क्योंकि मे बी उन्होंने और अपनी लाइफ में आप लोगों को कभी मे बी पास में इग्नोर किया, गोस्ट किया, और लोगों में भी इन्वॉल्व हुए, ट्राई किया, तो उनसे उनको वो चीज़ें कहते हैं ना, वो चीज़ तसल्ली नहीं हुई, कि ऐसा सोल लेवल पे कुछ फील नहीं हुआ, ठीक है। सोल लेवल पे कि जैसा आपसे फील होता है ना, वैसा कभी किसी के साथ फील नहीं हुआ।
तो उनको रियलाइजेशन हो रहा है, महसूस हो रहा है कि आप उनके डेस्टाइन पार्टनर है, आप ही उनके लिए ट्रू पार्टनर है, या गॉड की तरफ से ब्लेस किया हुआ उनकी लाइफ में एक वो है, उनके लिए गॉड की ब्लेसिंग है उनके लिए। और वो गॉड से मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं इस चीज़ों को लेकर के आपको, ठीक है, आपको काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं गॉड से, और डेस्टाइन पार्टनर मानते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ें हो जाए, कर्मा उनके फेवर में, टाइम उनके फेवर में हो जाए, आप लोगों के फेवर में हो जाए, और आप लोगों के कनेक्शन पे डिवाइन की ब्लेसिंग भी है, और कोई कार्मिक साइकिल थी ना या है भी तो वो एंड हो जाएगी विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड, बिकॉज दिस कार्ड शोज कर्मा साइकिल एज वेल। तो ठीक है, कोई कार्मिक साइकिल या कार्मिक पैटर्न्स हो, ठीक है, एज सच कोई कार्मिक साइकिल ना हो बट कार्मिक कोई पैटर्न्स हो तो वो भी रिलीज हो जाएंगे, हील्ड हो जाएंगे। और कोई ऐसा कार्मिक साइकिल है, कोई सिचुएशन है, कोई पर्सन है, कार्मिक रिलेशन है, वो भी एंड हो जाएंगे विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड, ठीक है। और आपके पार्टनर चाहते भी यही हैं और मैनिफेस्ट भी यही करें, और आपको अपना पार्टनर मानते हैं, ट्रू पार्टनर, डेस्टाइन पार्टनर मानते हैं, और आपके साथ कनेक्शन में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ ही बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ कनेक्शन में अचीवमेंट चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, हारमनी चाहते हैं, और आपको अपना लव चाहते हैं, ठीक है, लव चाहते हैं काफ़ी, और आपको अपना लव ऑफर करना चाह रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है, लेकिन सोचते हैं वो काफ़ी ऑफर करने से पहले। अब सिचुएशन देख लीजिए कि या तो उन वो नहीं कर पाते होंगे एक्सप्रेस, या कोई आप लोगों के बीच मनमुटाव या नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन कभी रहा हो इस वजह से, या आपको चीट इग्नोर किया हो, ठीक है, तो सोचते तो है, ठीक है, लेकिन सोचते हैं तो कभी पीछे भी हो जाते हैं कि चलो सोच रहे हैं मन में कि चलो कर दूँ, लेकिन कभी कभी वो ना ना मतलब अपने दिल को रोक लेते, थाम लेते हैं, लेकिन सोच रहे हैं वो आपको, और आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं मतलब चाहते हैं, तभी तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वो मतलब कि इन द सेंस कि जैसे आज सोच रहे हो कि आज कमिट कर दूँ, तो वो क्या करेंगे ना कि आज ना करके वो आज सोचेंगे कि आज रहने देता हूँ, कल करूँगा, तो उनका ये होता है कि चलो कल कर दूंगा या बाद में कर दूंगा, या जब भी उनको लगेगा कि सही टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग है, तो उस टाइम पे वो ऑटोमेटिक हो जाएगी, उस टाइम पे कर दूंगा मैं, या हो जाएगी ये चीज़ें, उन ये लगता है उनको, ठीक है। लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको कमिट करना चाहते हैं, अपना लव ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है। अगर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में थे तो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको अपना कमिट करना चाहते हैं, लव ऑफर, ठीक है, चाहे कमिटमेंट में भी थे या, तो आपको आपके साथ ही वो स्टेबिलिटी, हारमनी चाहते हैं, अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ एक लविंग, पीसफुल कनेक्शन, बैलेंस, हारमोनियस कनेक्शन ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो, ठीक है। अभी आप चाहे मैरिड है, चाहे अनमैरिड है, चाहे कांटेक्ट में, चाहे नो कांटेक्ट में, आपको ही मैनिफेस्ट करें, आपको अपना डेस्टाइन पार्टनर मानते हैं, गॉड से काफ़ी प्रे करें, स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले इसमें हो सकते हैं, ठीक है। और कर्मा साइकिल को भी वो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एंड हो जाए, चाहे कोई कार्मिक पैटर्न्स है या फिर कोई कार्मा एज सच कार्मिक पर्सन है उनकी लाइफ में, ताकि वो विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ सके, आपकी तरफ बढ़ सके, और अपना लव ऑफर आपको फुल्ली एंड कम्प्लीटली प्रोवाइड कर सके हमेशा के लिए, जिसमें ठीक है यूनियन हो, स्टेबिलिटी हो हमेशा के लिए, लाइफ टाइम स्टेबिलिटी, लाइफ टाइम हारमनी, लाइफ टाइम लव, तो वो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये चाह रहे हैं आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं कि अभी चैलेंजेस क्या चाह, तो वो ये रहे हैं आप लोगों के लिए कि लव चाहते हैं आपसे, आपको कमिट करना चाहते हैं, लव ऑफर प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस, विक्ट्री चाहते हैं, हारमनी चाहते हैं, ट्रैवल पे भी जाना चाहते हैं, ठीक है, अपनी दुनिया मानते हैं, मैनिफेस्ट कर रखा है, अपना डेस्टाइन पार्टनर मानते हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को, ठीक है, चाहे कॉन्टैक्ट में चाहे नो कॉन्टैक्ट में, ये चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इस डिले को अब ख़त्म करना चाहते हैं, अब आपकी तरफ एफर्ट्स लेने की सोच रहे हैं वो, ठीक है, अगर पास में नहीं लेते हो या इग्नोर करते हो तो अब एफर्ट्स करने की भी सोच रहे हैं, ठीक है। और अपनी लाइफ में भी अगर उन्होंने कुछ एफर्ट्स किए थे ना रिलेटेड टू वर्क और फाइनेंस, तो वेट करें कि भगवान ये डिवाइन टाइमिंग का कि उनको उनका मेहनत का फल मिले, ठीक है, या मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं भगवान से, तो वो काफ़ी पेशेंसली वेट कर रहे हैं कि उनको आपके साथ रिलेशन में भी हारमनी मैनिफेस्ट हो जाए, बैलेंस, सक्सेस, विक्ट्री, लव, कमिटमेंट हो जाए, ठीक है, गॉड्स, और आपकी तरफ अब बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं काफ़ी आप लोगों के पार्टनर, और इस टाइम पे करियर पे भी काफ़ी फोकस कर रहे हैं, ठीक है, करियर पे भी काफ़ी फोकस कर रहे हैं आप लोगों के पार्टनर, और लेकिन आपको बिल्कुल डिसाइड कर रखा है उन्होंने, आपके लिए डिटरमाइंडेड है वो, ठीक है, चाहे उनकी लाइफ में बहुत कोई भी सिचुएशन हो, लोग हो, पर्सन हो, ठीक है,
लेकिन उन्होंने आपको डिसाइड कर रखा है, ठीक है। अभी जरूरी नहीं है कि सबकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन ही हो एज अ लव अफेयर। किसी के लिए करियर भी होता है। देखिए कि करियर पे अभी ज़्यादा फोकस करना है, फाइनेंस पे, अपनी स्टडीज़ पे, ठीक है। तो उस पर भी ध्यान है उनका और आप लोगों पे भी। और कोई थर्ड पार्टीज है ना तो एज अ कार्मिक तो वो तो एंड हो जाएगी, ठीक है। तो उसका सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड एंड हो जाएगी। और आपके पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट करे तो वो एंड होगी। और स्पिरिचुअल कनेक्शन में फिर तो डेफिनेटली एंड होगी, ठीक है। और आपको तो बिल्कुल वो डिसाइड करके रखा है आपके लिए, आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, ठीक है। अगर कुछ है भी ना तो वो उन चीज़ों में नहीं होंगे, ठीक है। उनकी तरफ नहीं बढ़ेंगे कुछ भी। अगर एज सच हो भी किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी एज अ लव अफेयर, तो उनकी तरफ तो नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। बाकियों के लिए तो करियर ही दिख रहा है, या लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है एक सिचुएशन उनके बीच में का, कि ये लॉन्ग डिस्टेंस भी काफ़ी उनको प्रॉब्लम दे रहा हो, कि लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण काफ़ी मिसकम्युनिकेशन हो जाता हो, या बात नहीं हो पाती हो, ठीक है। या सोचते हो कि कैसे होगा पॉसिबल इतनी लॉन्ग डिस्टेंस में, अगर तो डिफरेंट स्टेट डिफरेंट सिटीज़, तो कैसे शादी होगी, कैसे बात होगी, कहाँ शादी होगी। तो इतनी काफ़ी सोच विचार करते हैं, ठीक है। और काफ़ी उनको अवेकनिंग भी हो रही है स्पिरिचुअल कनेक्शन में। तो भी उनकी अवेकनिंग भी चल रही है, नॉलेज गेन कर रहे हैं, ठीक है। उनकी विजन्स बढ़ रही है और सोचते काफ़ी हैं आप लोगों को लेकर के, ठीक है। सोचते काफ़ी हैं आप लोगों को कि आपके साथ कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी आ जाए, हारमनी आ जाए, बैलेंस आ जाए, जस्टिस हो जाए, ठीक है। चाहे उन्होंने आपको इग्नोर गोस्ट चीट किया या फिर किसी औरों की वजह से हुआ, सिचुएशन कुछ भी थी, बस जस्टिस हो जाए, बैलेंस हो जाए, आप लोगों के साथ कनेक्शन में स्टेबिलिटी, हारमनी आ जाए। आप लोगों की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में तो ट्रैवल करके भी बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और अब एफर्ट्स करना चाहते हैं और गॉड से प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो सोच रहे हैं कि जल्दी से उनको रिवॉर्ड मिल जाए अब, ठीक है। आप लोगों के कनेक्शन में भी, उनकी लाइफ में भी कुछ करियर फाइनेंस से रिलेटेड वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी हेल्थ वेल्थ, यस, ठीक है। तो और आपके साथ ट्रैवल भी करना चाहते हैं, आपकी तरफ देखिए कम्युनिकेशन और करना चाहते हैं, ठीक है, बढ़ना चाहते हैं, बैलेंस कर रहे हैं खुद को और बैलेंस करना चाहते हैं रिलेशनशिप, ठीक है। अवेकनिंग चल रही है उनकी और उनका मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है। उनका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड भी अवेकंड हो रहा है, एनलाइटमेंट चल रहा है, बैलेंस हो रहे हैं। अभी काफ़ी थोड़े सिक्रेटिव होंगे, नहीं ये चीज़ें रिवील करते होंगे मे बी आपसे कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो, या आपको से शादी चाहते हैं, या आपको कमिट करना चाहते हैं। ये चीज़ें अभी नहीं रिवील कर रहे होंगे फुल्ली आपसे, अगर कम्युनिकेशन में भी हैं तो, या आपके साथ कुछ ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं रिवील करते होंगे, ठीक है। और नो कांटेक्ट में तो फिर तो होता ही नहीं होगा। चलिए तो अब देख लेते हैं चैलेंजेस क्या है आप लोगों के कनेक्शन में, ठीक है गाइस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, and the sun, and the moon. See, we have the sun and moon card. So डेफिनेटली इसमें स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले बहुत से लोग हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है। सन एंड मून रिप्रेजेंट डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स, स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले तो बहुत हैं इसमें, मेरे कुछ व्यूअर्स, ठीक है, डेफिनेटली। तो चैलेंजेस गाइज अभी तो यही है इस कनेक्शन में, कि देखिए आपके पार्टनर होना चाहते हैं करियर वाइज स्टेबल, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने स्टेबिलिटी को, अपने करियर को, ठीक है, फाइनेंशियली, ताकि वो फाइनेंशियली भी स्टेबल हो करके ना तभी आपकी तरफ बढ़े, तभी लाइफ में उनको आपके रिलेशन में भी स्टेबिलिटी रहे, हारमनी रहे, पीस रहे, आपकी विश फुलफिलमेंट हो सके, एक हैप्पी मैरिड लाइफ, एक हैप्पी रिलेशन वो जी सके, हैप्पी मैरिड लाइफ जी सके। अगर आपसे लव मैरिज कमिटमेंट भी करते हैं, मैरिड भी हैं, तो एक स्टेबिलिटी दे सके हर तरीके की, फाइनेंशियली भी और हर तरीके की, ठीक है। आपका प्रोवाइडर बन सके वो, ठीक है, आपको प्रोवाइड कर सके। सो इस टाइम पे चैलेंज यही है आप लोगों के कनेक्शन में, कि इस टाइम पे आपके पार्टनर काफ़ी फोकस्ड हैं अपने करियर एंड फाइनेंस पे, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि पहले करियर और फाइनेंस उसका ग्रोथ कर जाए, बैलेंस हो जाए, उसमें सक्सेस अचीवमेंट मिल जाए, ठीक है। तो वो आपकी तरफ कमिटमेंट की लेकर के ही आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। शादी का, एंगेजमेंट का, अपना लव कमिटमेंट आपकी तरफ बढ़ेंगे, और ये हमेशा के लिए होगा, फॉर एवर यूनियन होगा आपका, हारमोनियस यूनियन आपके साथ हमेशा के लिए होगा अब, ठीक है। क्योंकि अब वो पूरी प्रिपरेशन में है इस चीज़ों की, कि अभी बढ़ना है ना। पहले पास में इमेच्योरिटी रहती हो, या लापरवाह रहते हो, केयरलेस रहते हो, इतना नहीं सोच रखा हो, ठीक है।
तो इस कारण से भी काफ़ी चीज़ें डिसबैलेंस हुई हो आप लोगों में, ठीक है। बट अभी वो काफ़ी मेच्योर हो चुके हैं, ठीक है, और स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। अब उनको ये चीज़ें रियलाइजेशन में कि एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए ना हर चीज़ स्टेबल और बैलेंस होना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। और फाइनेंस देखिए, इस अर्थ पे तो फाइनेंस के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। थोड़ा या ज़्यादा होना ज़रूरी है, क्योंकि अब इस अर्थ पे तो सब कुछ फाइनेंस से ही चलने लग गया है, पैसों से ही होने लग गया है। जिसके सब ये पैसा बोलता है, गाना है ना, ये पैसा बोलता है, पैसा फेंक तमाशा देख, तो वही बात है। तो एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए पैसा भी ज़रूरी है, ठीक है। अपने अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार, बढ़िया कर्म, बढ़िया संस्कार तो ज़रूरी ही हैं गाइस। प्यार ज़रूरी है, बट थोड़ा पैसा भी ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ अब पैसों से बिकने लग गई है इस अर्थ पे, हर पैसों से मिलने लग गई है। तो वो सोच रहे हैं, अब काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हैं इस चीज़ों को लेकर के, ठीक है। कि अब वो सोच रहे हैं कि आपके साथ अगर हैप्पी मैरिड लाइफ उनको स्पेंड करनी है ना स्टेबिलिटी के साथ, तो फिर ये चीज़ें होनी ज़रूरी है लाइफ में। स्टेबिलिटी, बैलेंस होना ज़रूरी है हर तरीके से, करियर वाइज भी, फाइनेंस वाइज भी, ठीक है। तो यही चैलेंज है करंट में कि फ़िलहाल देखिए आपके पार्टनर ना ये बैलेंस कर रहे हैं अपने करियर को, करियर में ग्रोथ चाहते हैं कि पहले ये चीज़ें हो जाएं, फिर आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, क्योंकि आपको ही मैनिफेस्ट करें, आपको डेस्टिन्ड पार्टनर मानते हैं वो, ठीक है। और आपकी तरफ ही बढ़ेंगे अपना लव ऑफर लेकर के, आपको कमिट करेंगे, आपके साथ शादी करेंगे, स्टेबिलिटी रिलेशन में एक ठीक है लाएंगे, स्टेबिलिटी, हारमनी, पीस, ठीक है। और चाह रहे हैं, और एक देखिए अभी चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, एक चैलेंज ये भी है कि अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। आप लोगों में भी हीलिंग चल रही होगी काफ़ी, आप लोगों में की भी, दोनों की, ठीक है। आपकी अवेकनिंग चल रही होगी, आपको भी काफ़ी हील करना होगा। अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में वाले हैं तो खासकर काफ़ी कुछ हील करना पड़ रहा होगा, काफ़ी कुछ लाइफ में डिजास्टर हो रहे होंगे, एंड हो रहा होगा, और कुछ फर्दर स्टार्ट हो रहा होगा। जितनी भी अननेसेसरी चीज़ें हैं वो एंडिंग हो रही होगी उसकी, और फर्दर फिर आपको एक नए जोन में, नए फेज में डाला जा रहा होगा, ठीक है। उसमें तो आपकी लाइफ में भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और आप लोग का भी हो सकता है कि अभी आप लोग स्टेबल नहीं हैं उतने, करियर वाइज भी, फाइनेंशियल वाइज भी। तो वो सोच रहे हैं कि आप लोग भी स्टेबल हो जाए, करियर वाइज भी, फाइनेंशियल वाइज भी, और वो भी स्टेबल हो जाए, फिर वो आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, क्योंकि आपके लिए ही सोच रहे हैं, आपको ही मैनिफेस्ट करें, ठीक है। तो ये चैलेंज है। और एक चैलेंज ये है कि आप लोगों की लाइफ में काफ़ी चीज़ें हो रही है, डिजास्टर इन द सेंस, डिजास्टर नहीं कि नॉन सर्विंग चीज़ों का एंड होता जा रहा है वन बाय वन, तो उससे डिस्टर्बेंस तो होती है काफ़ी। ऐसा तो नहीं है कि नॉन सर्विंग चीज़ें एकदम से एंड हो तो लाइफ में सब सही रहता है, ठीक है। क्योंकि बंदा अगर हील्ड नहीं है, अवेकन नहीं है, तो वो भी सोचता है ना ये चीज़ें क्यों हो गई, कैसे हो गई, अभी ये एंड कैसे हो गए, क्यों हुआ, या ऐसा क्यों हुआ। और ठीक है, अगर हारमोनियसली तरीके से एंड हुई तो तब तो ठीक है, अगर कि डिजास्टर तरीके से एंड हुआ तब तो और ज़्यादा, ठीक है। तो आप लोगों का भी इस टाइम पे चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ठीक है, हीलिंग चल रही है आपकी, और आपकी लाइफ से भी एंड किया जा रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ से भी कुछ ना कुछ एंडिंग होनी है, ठीक है। कार्मिक, मैंने बताया था ना, कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, कोई कार्मिक रिलेशन, कोई कार्मिक पैटर्न, कोई कार्मिक साइकिल्स, कोई कार्मिक पर्सन आपके आपके पार्टनर की लाइफ में, तो उसका एंड होना बेहद ज़रूरी है इस टाइम पे। सो दिस इज़ द चैलेंज ऑफ योर रिलेशनशिप, ठीक है। कि इस टाइम पे यही चैलेंज है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, चाहे वो कार्मिक बिलीव्स हैं आप लोगों के, आपके या आपके पार्टनर के, कोई कार्मिक पैटर्न्स है आपके या आपके पार्टनर के, कोई कार्मिक थर्ड सिचुएशन है आपके या आपके पार्टनर की लाइफ में, उसका दी एंड होना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तभी ये कनेक्शन ना यूनियन की तरफ बढ़ सकेगा, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग की तरफ, यूनियन, मैरिज, कमिटमेंट की तरफ। तो एक चैलेंज ये भी है, एक चैलेंज करियर फाइनेंस का भी है, स्टेबिलिटी का भी है, और एक चैलेंज ये भी है कि आप लोगों के कनेक्शन में ना कोई कार्मिक सिचुएशन है। अब वो पैटर्न हो कोई जिसे हील्ड होना है, या फिर कोई बिलीफ हो, ठीक है, या फिर पर्स कोई एज अ कार्मिक रिलेशन हो जिसका एंड होना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है कि कार्मिक कोई ना कोई पैटर्न एंड होना ज़रूरी है, ठीक है। या और ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आप लोगों का भी, तो ट्रांसफॉर्म होना बेहद ज़रूरी है, आपको हील्ड होना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो ये भी एक चैलेंज है कि अपनी हीलिंग आपको जब तक कंप्लीट नहीं होती ना, आपकी अवेकनिंग, एनलाइटमेंट नहीं होता तब तक, और ये कोई कोई कार्मिक सिचुएशन या पैटर्न एंड नहीं हो जाते तब तक आपकी लाइफ, आपका कनेक्शन ना डिवाइन नहीं बढ़ाएंगे आगे। क्यों? क्योंकि वो एंड होनी ज़रूरी है। नॉन सर्विंग चीज़ें हैं जिससे आप लोगों के कनेक्शन में और आपकी मेंटल फिजिकल ग्रोथ में वो चीज़ें आड़े हैं, ठीक है।
एंड देन देखिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, अवेकनिंग, ठीक है। मैंने बताया ना कि अवेकनिंग, देखिए अवेकनिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। अभी आप लोगों की अवेकनिंग, हीलिंग होना बेहद ज़रूरी है आप लोगों को, ठीक है। हील्ड होना ज़रूरी है, अवेकनिंग होनी ज़रूरी है, ऐसी सिचुएशंस का एंड होना ज़रूरी है आप लोगों की लाइफ में। ये होता है ना, ये देखिए, ये वरीज, टेंशन, एंजाइटी, सॉरो, ग्रीफ, पेन, ठीक है। और या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। उनका एंड होना बेहद ज़रूरी है इस टाइम पे। और यही आप लोगों के लिए चैलेंज है इस टाइम पे कि वो थर्ड सिचुएशन कुछ भी है, चाहे आपके फियर्स है, वरीज है, सैडनेस है, एंजाइटीज़ है, ठीक है, ऐसे नॉन सर्विंग इमोशंस हैं, या फिर कोई लोग हैं, कोई कार्मिक रिलेशन है, कार्मिक पर्सन है, उनका एंड होना बेहद ज़रूरी है इस टाइम पे, ठीक है। यही चैलेंज है कि जब तक वो एंड होंगे ना, वो एंड होंगे, उसके बाद हीलिंग होगी आप लोगों की, ठीक है। इमोशनल हीलिंग होगी आपकी, मेंटल हीलिंग होगी, इमोशनल हीलिंग होगी, फिजिकल हीलिंग होगी, ठीक है। जिस तरह की रिक्वायर्ड है आप इंडिविजुअल उसमें, उसके बाद ये चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग फिर आपकी लाइफ में आ जाएगा, आपके कनेक्शन रिलेशन में, ठीक है। मैनिफेस्टेशन आप लोगों की पूरी हो जाएगी, चाहे आप मैनिफेस्ट करें या आपके पार्टनर मैनिफेस्ट करें या दोनों ही मैनिफेस्ट करें इस रिलेशन को, देन वो मैनिफेस्टेशन आप लोगों की फुलफिल हो जानी है, आपका रियूनियन हो जाना है, आप एक दूसरे की तरफ बढ़ पाएंगे, ठीक है। अभी क्यों नहीं बढ़ पा रहे, कोई ना कोई पंगा आ जाता होगा, बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पाते होंगे, चाहे खुद ही सोच करके पीछे हट जाते होंगे अपने फियर एंजाइटी से, आप या आपके पार्टनर, ठीक है। या फिर कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती होगी जिससे आपको पीछे हटना पड़ता होगा इस टाइम पे कि सही टाइमिंग नहीं है। तो वो इसी कारण से हो रहा है कि इस टाइम पे ना सिचुएशन यही बनी हुई है कि कोई ना कोई चीज़ एंड होनी ज़रूरी है आप लोगों के रिलेशन से और या लाइफ से, और आपका हील और अवेकंड होना बेहद ज़रूरी है। तो गाइस चैलेंजेस यही है, तो देखिए अब ये चैलेंजेस है ना, तो इसको जल्दी से ओवरकम कीजिए और अपने फाइनेंस को भी स्टेबल कीजिए, अपनी मेंटल इमोशनल हीलिंग को, मेंटल इमोशनल फिजिकल हीलिंग कीजिए, और अपने कार्मिक सिचुएशन और कार्मिक पैटर्न्स को, ठीक है, रिकॉग्नाइज कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, उसको देखिए कि नॉन सर्विंग चीज़ें, नॉन सर्विंग पैटर्न्स या कुछ बिलीफ या कुछ इमोशंस है, उसको जल्दी से जल्दी हील कीजिए। अगर चाहते हैं ना जल्दी से जल्दी आपका ये यूनियन हो जाए, ठीक है, आपके पार्टनर से शादी हो जाए, कमिटमेंट हो जाए, बात हो जाए, तो उतनी आप जल्दी से जल्दी सारी चीज़ों को आप एंड कीजिए अपनी लाइफ से, तो कीजिए, ठीक है। और आपके पार्टनर भी एंड कर रहे हैं, ठीक है, और आपके पार्टनर की लाइफ से एंड हो रहे हैं और होंगे, अभी नहीं हो रहा तो होंगे, ज़रूर होंगे, क्योंकि एनर्जीज होती हैं तो किसी के लिए पहले ये रेजोनेट हो जाती है, किसी की लाइफ में बाद में रेजोनेट होती है, ठीक है, उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उनकी एनर्जीज फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है गाइस। तो देखिए आपके पार्टनर, यही चैलेंज है कि आपके पार्टनर अभी तो अपनी करियर फाइनेंस पे ग्रोथ कर रहे हैं और हर सिचुएशन का एंड कर रहे हैं, चाहे वो कार्मिक सिचुएशन है उनकी लाइफ में, चाहे उनके बिलीफ है, ट्रॉमाज है, फियर्स है, जिनके कारण ना देखिए, या डिसेप्शन है कोई उनके, कि जिनके कारण वो ऑफर देना चाहते हैं लेकिन हमेशा कदम पीछे ले लेते हैं अपने, हमेशा देखिए पैर उठाया लेकिन पीछे ले लिया कदम, ठीक है। तो वो उस चीज़ों को, अभी यही चैलेंज है कि वो उस चीज़ों को हील्ड कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो उनका खुद का डिसेप्शन है, फियर है, वरीज है, एंजाइटीज है, ओवर थिंकिंग है, कोई थर्ड सिचुएशन है, कोई थर्ड पर्सन है, तो वो एंड कर रहे हैं वो, ठीक है, एंड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं विक्ट्री, सक्सेस, अपन अबंडेंस आपके साथ, ठीक है। तो वो एंड एंड अपनी लाइफ से एंड कर रहे हैं और एंड हो रही है, जैसे जैसे उनकी अवेकनिंग हो रही है ना, उनको रियलाइजेशन हो रहा है, तो यूनिवर्स की तरफ से ही उनको बूस्ट मिल रहा है ये चीज़ें एंड करने का, ठीक है। वन बाय वन वो कुछ ना कुछ एंड करते ही जा रहे हैं अपनी लाइफ में, नॉन सर्विंग, नॉन ये टॉक्सिक, ठीक है, जिसके कारण आप लोगों के रिलेशन में ऑब्स्टेकल्स हैं, ठीक है। तो चैलेंज यही है कि फिलहाल वो एंड कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, और उनकी हीलिंग चल रही है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कार्मिक साइकिल एंड हो रही है उनकी लाइफ में, और उनको हील होना है, ठीक है। उनको अपने चाहे पैटर्न सील करने, चाहे बिलीफ, चाहे अपनी इमोशंस, चाहे कोई फिजिकल हीलिंग है, चाहे कोई कार्मिक पर्सन है, ठीक है, कार्मिक पैटर्न है, तो वो हील होने, वो एंड होकर के हीलिंग ज़रूरी है, ठीक है। तो यही चैलेंज है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस करियर और अपने फाइनेंस को आप लोग भी बैलेंस कीजिए, आपके पार्टनर बैलेंस कर रहे हैं, ये कि यही चैलेंज निकल के आया कि वो पहले करियर फाइनेंस को बैलेंस करेंगे, सारी चीज़ों को एंड करेंगे अपनी लाइफ से, ठीक है, और एंड कर रहे हैं और करना ज़रूरी है, और खुद को ट्रांसफॉर्म करना ज़रूरी है उनको भी, ठीक है।
और ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे ही है डेथ का कार्ड, तो ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्स ही करवा रही है उनका तो, ठीक है। और उनकी लाइफ से सारी चीज़ें एंड कर रहे हैं, टॉक्सिक थर्ड सिचुएशन, कार्मिक सिचुएशन, ठीक है। तो ये चीज़, और उनको उनको एनलाइट किया जा रहा है, उनकी अवेकनिंग करवाई जा रही है और हीलिंग चल रही है उनकी, ठीक है, उनकी मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, हर तरीके से। तो अब यही चैलेंज है कि आपको हील्ड होना है दोनों को, ठीक है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, और अपने करियर और फाइनेंस को भी बैलेंस करना है, ठीक है, और अपनी हेल्थ को भी बैलेंस करना है, ठीक है। और आपके पार्टनर यही कर रहे हैं कि अभी अपने करियर फाइनेंस को बैलेंस करें, स्टेबिलिटी चाहते हैं, और वन बाय वन चीज़ों को एंड करें, नॉन सर्विंग, चाहे वो कार्मिक रिलेशन है, पर्सन है, कोई सिचुएशन है, उनके ट्रॉमास, बिलीफ पैटर्न है, ठीक है, तो उनको करना है ये चीज़ें अभी, और ख़ुद को हील्ड करना है। तो दिस इज़ द चैलेंज ऑफ योर इन योर रिलेशनशिप, ठीक है। बट वो आपकी तरफ ही बढ़ेंगे ये चीज़ें ओवरकम करके, ठीक है, ये चीज़ें बैलेंस करके, थर्ड पार्टीज, थर्ड सिचुएशन का एंड करके, कार्मिक बिलीफ, थॉट पैटर्न्स को रिलीज करके, खुद को हील करके, अवेकंड होकर के फाइनेंशियली खुद आप लोगों की तरफ बढ़ेंगे, स्टेबल होकर के, ठीक है। होली, अब एंजल्स एक्शन देख लेते हैं। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स माय व्यूवर्स। पहले गाइडेंस देख लूँ क्या, थोड़ी सी गाइडेंस देख देती हूँ आप लोगों के लिए करना क्या है। वैसे तो मैंने बता दिया कि हीलिंग करिए आप लोग भी अपनी, और सारी चीज़ों को ऐड करते जाइए वन बाय वन। अगर कार्मिक सिचुएशन कुछ भी आप लोगों के भी, चाहे वो बिलीफ है, चाहे ट्रॉमास है, चाहे फियर्स है, चाहे वरीज है, चाहे कोई पर्सन है, उसको ऐड कीजिए आप लोग भी अपनी तरफ से, ठीक है। और हील कीजिए, अवेकन कीजिए खुद को, मेडिटेट कीजिए, ठीक है, हीलिंग कीजिए। देखिए किस तरह की हीलिंग ज़रूरी है, मेंटल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, ठीक है, कार्मिक हीलिंग, किस तरह की हीलिंग ज़रूरी है, नीडेड है इस टाइम पे, कीजिए वो उस तरह की हीलिंग। और अपनी मनी, करियर और हेल्थ को भी बैलेंस रखिए और ग्रोथ कीजिए उसमें भी, ठीक है। तो यही ये है। वैसे मैं और देख लेती हूँ आप लोगों के लिए, वैसे यही करना है आपको, एडवाइस तो यही है आप लोगों की। होली स्पिरिट एंजल्स एडवाइस दीजिए, होली स्पिरिट एंजल्स एडवाइस, हीलिंग, शाबाश। मैंने क्या कही है, क्या कहा मैंने, हीलिंग करना है आपको, हीलिंग ही करनी है आपको, मैनिफेस्ट करना है और खुद की हीलिंग करनी है। मैनिफेस्ट करें, उसको करते रहना है, ठीक है। अपने कनेक्शन को भी, अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स, ग्रोथ, मनी, सक्सेस, विक्ट्री, वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, करते रहिए। और होप रखिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए इस कनेक्शन को लेकर के भी, खुद को और लाइफ को लेकर के भी, ठीक है, अपनी सिचुएशंस को लेकर के भी, एंड हील करते रहिए। यही है सोल्यूशन निकाल के आया, ठीक है। ये जो आपके चैलेंजेस निकाले थे ना मैंने, उसका सोल्यूशन निकाला था। उसमें फर्स्ट कार्ड वी हैव द स्टार कार्ड दैट रिप्रेजेंट हीलिंग। हीलिंग ही करनी है आपको अपनी अभी, ठीक है। यही सोल्यूशन है आपके चैलेंजेस का। और जितना जल्दी हील कर लेंगे उतनी जल्दी आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, आपका पार्टनर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा, सक्सेस, विक्ट्री मैनिफेस्ट हो जाएगी, सब थर्ड सिचुएशन का एंड हो जाएगा, सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएगी आपकी लाइफ में। जैसे जैसे खुद को हील करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। एफर्ट्स करने हैं अपने फाइनेंस पे, ठीक है। आपने अगर मेहनत की है, पास्ट में जितने कर चुके हैं मेहनत पहले जिन चीज़ों पे, उनका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। उनका रिवॉर्ड मिलने वाला है आपको यूनिवर्स की साइड से। और अपना एफर्ट्स रोकने नहीं हैं, अपने एफर्ट्स बिल्कुल रोकने नहीं हैं आपको। और डिले फेस किया वो एंड होगा आपका, ठीक है। एक और कार्ड दीजिए यूनिवर्स, एक और ले लेते हैं। चलिए, ये सॉल्यूशन है आपका। देखिए सॉल्यूशन यही बता दिया मैंने, हीलिंग ही करनी है आपको, ठीक है। आपके चैलेंजेस थे ना, ये करियर बैलेंस करना है, हेल्थ बैलेंस करनी है, कार्मिक चीज़ों को एंड करना है और हील करना है, अवेकन करना है। तो ये देखिए सॉल्यूशन में भी यही आया। ये चैलेंजेस थे ना कि ये करना है आपको, इसलिए नहीं हो पा रहा अभी, कि क्योंकि कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन है जिसे एंड करनी है आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, या दोनों की तरफ से ही, ठीक है। पर्टिकुलर सिचुएशन हो, पर्सन हो, या फिर कोई अपने खुद के बिलीफ, ट्रॉमास, फियर्स, एंजाइटी, इस तरह के इमोशंस हो, ठीक है, नॉन सर्विंग, तो उसको ये चैलेंज थे आपके, तो इसको हील्ड करना है आपको, ठीक है। रिलीज करके रिमूव करना है, ठीक है, सारे पैटर्न्स को, सिचुएशंस को, कार्मिक जितनी भी नॉन सर्विंग चीज़ें, और खुद को हील करना है, मैनिफेस्ट करते रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ठीक है। अगर पास्ट में आपने मेहनत कर रखी थी जिन चीज़ों पे पहले, ठीक है, बहुत टाइम से, और उसको सोच रहे थे उसकी अचीवमेंट कब होगी, ग्रोथ, रिजल्ट कब मिलेगा, वो मिलेगा आपको, ठीक है। ये डिले एंड होगा आपका। मेहनत करते रहना है, सोचते विचारते नहीं रहना है, ठीक है, मेहनत करते रहना है,
ठीक है। और आपको कम्युनिकेशन रखना है अपना सही, और क्राउन चक्रा पे वर्क करना है, ठीक है। अपना जितने भी ट्विन फ्लेम से ज़्यादातर अपने क्राउन चक्रा और थ्रोट चक्रा पे वर्क कीजिए, ठीक है, ताकि आपका कम्युनिकेशन क्लियर हो सके सभी के साथ, इवन आपके पार्टनर के साथ। और कम्युनिकेशन करना है तो क्लियर वे में कीजिए, अपने पार्टनर से भी या फिर अपनी लाइफ में भी, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए और प्रैक्टिकल रहिए, ठीक है। अपने टैलेंट्स का यूज़ कीजिए, एबिलिटीज़ का यूज़ कीजिए, और देखिए देन आपकी लाइफ में बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। आपके रिलेशन में भी इक्वल गिव एंड टेक हो जाएगा, आपकी लाइफ में भी बैलेंस और हारमनी और पीस आ जाएगा, और आपके रिलेशन में भी हारमनी पीस और बैलेंस आ जाएगा। सबसे हारमनी से बात करनी है, पीस से, ठीक है। बैलेंस बना करके चलना है सभी के साथ एक, ठीक है। चाहे आपके रिलेशन में है, चाहे किसी भी सिचुएशन में है, बैलेंस बना करके पीसफुली कामफुली हारमनी हारमनी रखनी है रिलेशन में, ठीक है। हारमनी रखनी है अपना, और लव रखना है, डिवोशन रखना है, ठीक है, पार्टनर के लिए। अभी नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, नहीं कि मूव ऑन कर जाऊँ या ठीक है गिव अप कर दूँ या कुछ नहीं। अपने डिवोशन रखना है, अपनी बैलेंस रखना है, अपनी हारमनी रखनी है सभी के लिए, चाहे आपके पार्टनर चाहे, ठीक है। और कम्युनिकेशन बिल्कुल सोच समझ के सबसे करना है, हार्श नहीं होना है, ठीक है। हार्श बिल्कुल नहीं होना है। क्राउन चक्र पे ज़्यादा वर्क कीजिए, थॉट चक्र पे। और कम्युनिकेशन करते हैं तो पोलाइटली कीजिए, चाहे पार्टनर से कर रहे हैं, अगर कम्युनिकेशन है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, होता है तो पोलाइटली कीजिएगा, और सभी के साथ पोलाइटली बात कीजिए, और हील करते रहिए, हीलिंग कीजिए अपनी, ठीक है। हीलिंग कीजिए, पास्ट लाइफ रिलेशन वाले हैं, सोलमेट वगैरह, इसमें बहुत ट्विन फ्लेम, ठीक है। तो यही सोल्यूशन है, यूनियन हो जाएगा आप लोगों का, हो जाएगा यूनियन, ठीक है। और आपकी अच्छी, आपने जो मेहनत की थी ना पास में, उसका भी रिजल्ट मिलेगा, बट हील करते रहिए अपने आप को, और पोलाइटली बात कीजिए, अपने चक्रास पे वर्क कीजिए, अपनी इमोशनल हीलिंग कीजिए, ठीक है। अपनी इमोशनल हीलिंग कीजिए, मेंटल हीलिंग भी कीजिए, और हारमनी रखिए अपने खुद के साथ भी, सेल्फ लव कीजिए खुद के साथ भी, अपने रिलेशन में भी और लोगों से भी, ठीक है। तो आपका ये यूनियन हो जाएगा, ये आपके पार्टनर के साथ यूनियन ही होगा, और कम्युनिकेशन हो जाएगा, और आपको आपकी मेहनत का रिवॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। आपकी विश फुलफिलमेंट मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। ये थी आपके सॉल्यूशन, चैलेंजेस के सॉल्यूशन। अब आपके लिए आपके पार्टनर का पर्टिकुलर एक्शन भी देख देते हैं जी। होली स्पिरिट एंजल्स अनफोल्ड कर दीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या होगा, क्या होने वाला है और कब होने वाला है। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ कब और क्या होने वाला है। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ कब और क्या होने वाला है। होली स्पिरिट एंजल्स अनफोल्ड कीजिए, होली स्पिरिट एंजल्स अनफोल्ड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ कब और क्या होने वाला है। होली स्पिरिट एंजल्स अनफोल्ड कीजिए, होली स्पिरिट एंजल्स। होली स्पिरिट एंजल्स अनफोल्ड कीजिए कब होने वाला है। देखिए खड़ा ना था, आ ही गया है, मैंने सफल किया था। चलिए देखते हैं, 4 कार्ड ले लेते हैं। अच्छा तो नेक्स्ट एक्शन तो गाइस देखिए, आपके पार्टनर ना नेक्स्ट एक्शन में तो अभी अगर बात होती है तो काफ़ी सिक्रेटिव बने रहेंगे, ठीक है। एक मैसेज करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे, ठीक है। बात करना चाहते हैं, ये पेनफुल एनर्जीज या सेपरेशन रहा होगा, ठीक है, उसको एंड करना चाहते हैं आप लोगों से, बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट रहे थे, ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट रहे थे, मन मुटाव रहे थे, या नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन, उसको एंड करना चाहते हैं आप, ठीक है, क्योंकि काफ़ी पेनफुल एनर्जीज है, या कुछ का हो भी सकता है। देखिए जितने लोग अगर क्या कहते हैं ना, कार्मिक सिचुएशन में है ना, जिनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम नहीं है और किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, तो उनके पार्टनर से बात करके थोड़े टाइम के लिए ब्रेक भी ले सकते हैं, या ब्रेक भी ले सकते हैं, ठीक है, या एंड भी कर सकते हैं, या आपके डिवाइन काउंटर पार्टी आपसे बात करके थोड़े टाइम के लिए आपसे ब्रेक ले लें, ठीक है। बातों डिवाइन काउंटर पार्ट वाले तो, या कार्मिक से डील करें तो वो एंड भी कर सकते हैं सिचुएशन आपके साथ, ठीक है, बात करके।
अगर कार्मिक से जितने लोग डील कर रहे हैं, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं है, उनका सोल कनेक्शन नहीं है और कार्मिक से डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे निकल के भी आया कि कार्मिक तो एंड होंगे, चाहे आपकी लाइफ से, आपके पार्टनर की लाइफ से, तभी ये चीज़ें हो सकती है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से, ट्रू लव से, सोलमेट से तभी हो सकता है ये यूनियन आपका। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोग आप लोगों की लाइफ में अगर ये पार्टनर कार्मिक था ना जिनके लिए भी, तो वो उनसे बात करके एंड भी कर सकते हैं। या फिर ट्विन फ्लेम भी थे या सोलमेट, तो थोड़े टाइम के लिए मे बी ब्रेक ले लें। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है एक सिचुएशन की, अगर पहले से ही नो कांटेक्ट में है जितने लोग अपने पार्टनर के साथ, या एंडिंग ब्रेकअप में है, तो उनके पार्टनर बात तो करेंगे उनसे, मैसेज करेंगे, स्टॉक करेंगे, उनको स्टॉक करते रहेंगे सोशल मीडिया पे, और कॉल मैसेज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं उनको। ठीक है, मैसेज वगैरह, और उनसे बात करेंगे। ठीक है, बात करेंगे, और ये एंडिंग हुई है ना उनके, सेपरेशन, ब्रेकअप, नो कांटेक्ट या मनमुटाव, उस पर बात करेंगे वो, क्लियरिटीज़। ठीक है, क्लियर बात करेंगे, क्लियरिटीज़ देंगे, और ठीक है, और आपसे भी क्लियर कम्युनिकेशन ही चाहेंगे कि अगर कुछ मनमुटाव हो भी गया है तो ठीक है, उसको ठीक कर लेते हैं, फर्दर बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करना चाहेंगे, क्योंकि इंट्यूशन काफ़ी मिल रही है उनको। ठीक है, इंट्यूशन उनको काफ़ी मिल रही है खुद को, तो वो आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। और कार्मिक जितने भी हुए ना, तो उनका देखिए वो ये भी हो सकता है कि दो सिचुएशन बता देती हूँ मैं, वो अपनी अपनी सिचुएशन की। अगर कार्मिक से डील कर रहे हैं आप लोग, आपकी लाइफ में कार्मिक है ये, तो ऐसा होगा कि वो बात करेंगे। ठीक है, सिक्रेटिव होंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिवील नहीं करेंगे, और आपसे हार्श कम्युनिकेशन करके कट भी कर सकते हैं आपसे। ठीक है, आपका रिलेशन एंड भी कर सकते हैं। ठीक है, जिनके लिए कार्मिक है। सेकेंड सिचुएशन ये है कि देखिए जितने लोग अगर डिवाइन का है ना, वो भी, उनके पार्टनर भी मे भी थोड़ा हार्शफुली बात कर लें, या ऐसी बात कर लें कि जिनसे आपको हर्ट हो जाए। ठीक है, पेन ऐसे कुछ बात कह दे कि आप हर्ट हो जाए उससे, या आप कुछ ऐसे बोल दे कि वो हर्ट हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है, दोनों को सोच समझ के बात करनी है। ठीक है, और थोड़ा ब्रेक अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि हीलिंग करनी है ना, दोनों को ले सकते हैं, चाहे सोल कनेक्शन वाले हैं, चाहे किसी भी रिलेशन में। अगर ऐसे छोटा मोटा ब्रेक लेना चाहते हैं रिलेशन से तो ले सकते हैं, क्योंकि हील करना है ना, और अपनी मेंटल फिजिकल ग्रोथ पे, तो ले सकते हैं अगर ये सिचुएशन होती भी है तो। ठीक है, और एक सिचुएशन और बता देती हूँ मैं, कि देखिए जो अगर पहले से ही नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेकअप में है अपने पार्टनर के साथ, हो सक तो उनके पार्टनर उनसे बात करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी हील्ड और बैलेंस की पोजीशन में आ रहे हैं ना। ठीक है, और वो बात करेंगे आपसे, और आपका देखिए न्यू बिगनिंग करेंगे आपके साथ, न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। ठीक है, न्यू बिगनिंग करेंगे आपके साथ, आपको कॉल मैसेज करके बात करेंगे, काफ़ी आपको क्लियरिटीज़ देंगे अगर नहीं देते थे, सिक्रेटिव रहते थे तो। ठीक है, तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग दीजिएगा, और मुझे बताया कीजिएगा कि किससे क्या रेजोनेट हुआ, तो मुझे भी पता चले ना कि हाँ चलो रीडिंग लोगों से रेजोनेट हो रही है, तो उनके लिए और फिर करने का भी मन करता है। ठीक है, आप लोग नहीं तो लाइक ही कर दीजिएगा, कि ये जितने लाइक हैं ज़्यादा होंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ चलो इतने बंदों से ये चीज़ें रेजोनेट हुई हैं। ठीक है, तो देखिए बात करेंगे आपके पार्टनर नेक्स्ट सेक्शन में। ठीक है, खुद को बैलेंस करेंगे, बात करेंगे। सेपरेशन था, एंडिंग थी, मिसकम्युनिकेशन था, तो उसमें क्लियरिटीज़ लाएंगे, क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, एक न्यू बिगनिंग करेंगे आपके लिए, आपके साथ। और कुछ कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ थोड़े टाइम के लिए ब्रेक भी ले लें। ठीक है, रिलेशन से। और कार्मिक है तो वो एंड भी कर सकते हैं कार्मिक। ठीक है, क्योंकि उनकी वो देखिए अपना इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है ना, आपके पार्टनर का सोच विचार काफ़ी चल रही है। ठीक है, अगर कार्मिक वाले हैं तो उनका तो एंड हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हो जाए, हो सकता है। ठीक है, अगर सही नहीं है, टॉक्सिक हैं, कार्मिक वालों का। और स्पिरिचुअल वालों को बता दिया मैंने, ट्विन फ्लेम वालों का, कि बैलेंस होकर के बात करेंगे काफ़ी इस बार। वैसे बैलेंस होकर के ही बात करेंगे आपके पार्टनर। ठीक है, आप चाहे स्पिरिचुअल कनेक्शन में या नहीं है, आपके पार्टनर बैलेंस होकर के ही बात करेंगे। ठीक है, सेपरेशन था तो उसको, या मिसकम्युनिकेशन या नो कांटेक्ट था तो उसको एंड करेंगे। ठीक है, उसका एंड करेंगे, और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे, और ठीक है, और क्लियरिटीज़ देंगे इस बार आपको, और
बात करेंगे आपको, क्योंकि अब उन्होंने काफ़ी नॉलेज गेन कर ली है रिलेटेड टू द सिचुएशन एंड रिलेशन। ठीक है, आपके रिलेशन के रिगार्डिंग। तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर ना काफ़ी बैलेंस वे में बात करेंगे, कम्युनिकेशन रिसीव होगा, कॉल रिसीव होगा, मैसेज रिसीव हो सकता है आपको अपने पार्टनर से। और कोई मनमुटाव, झड़प, बहस रही हो, सेपरेशन, तो वो उसको एंड करेंगे। ठीक है, उन चीज़ों को बैलेंस करेंगे, आप लोगों के साथ बात करेंगे, क्लियरिटीज देंगे। ठीक है, और काफ़ी 1-2% के लिए हो सकता है कि मे बी अगर कार्मिक वाले हैं तो उनको झड़प भी हो सकती है, या एंड भी कर सकते हैं। अगर कार्मिक टॉक्सिक ज़्यादा ही है किस जिनके लिए, तो उनका हो सकता है थोड़ा मोड़ा छोटा सेपरेशन हो जाए या एंड कर लें इस टाइम पे। ठीक है, तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। और गाइज मेरी देखिए, रीडिंग देख रहे हैं तो पूरा देखिए, वरना मत देखिए, क्योंकि देखिए रीडिंग देखिए ना तो पहले अपनी इंट्यूशन को वो कीजिए, और जिस आपकी इंट्यूशन जिस रीडिंग को कहती है ना कि इसको क्लिक करना है, तो उसको ही क्लिक कीजिए और उसको पूरा देखिए। चाहे ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे किसी की भी रीडिंग देख रहे हैं, देखिए बीच बीच में से देख देख करके, स्किप कर करके देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, हमारी मेहनत आप लोग और ख़राब कर देते हैं। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? हमें क्या फ़ायदा है? कुछ भी फ़ायदा नहीं है ना। तो देखिए, आप लोग या तो रीडिंग मत देखिए, या देखिए तो पूरी देखिए। ठीक है, जिससे आपको फिर रीडिंग सही से पता लगती है ना कि रीडिंग में क्या बताया गया, कैसे बताया गया, कब कैसे क्या करना है, क्या हुआ। ठीक है, और एंड तक देखिए, क्योंकि इतना तो हम कुछ भी देख लेते हैं। ऐसे तो हमारे दिन कितनी कॉमेडी के एपिसोड देख लें, ये देख लें, वो देख लें, तो अपने काम की, अपनी लाइफ की सिचुएशन से रिलेटेड चीज़ें नहीं देख सकते क्या? ठीक है, और फ्री होकर के देखिए, ताकि आप गाइडेंस लेना, आपको बताया जाए तो आपके माइंड में भी रहे कि हाँ ये बताया गया था उस रीडिंग में, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, या ऐसा होने वाला है, तो आपको याद भी रहेगा, फिर आप उस चीज़ को अप्लाई कर सकेंगे, और उसका फिर उससे आपको बेनिफिट होगा। नहीं तो ऐसे देख लिया, 36 रीडिंग देख ली, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना देखने से। देख के फिर भूल जाओ, करना क्या, वो चीज़ें कर नहीं रहे आप लोग, बस रीडिंग रीडिंग रीडिंग, किसी की भी देखे जा रहे हो, मेरी देखो या किसी की भी देखो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। इम्प्रूवमेंट तो होनी नहीं है, बैलेंस तो होना नहीं, आपको कुछ जैसा करना है वो तो कर ही नहीं रहे ना आप। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि पेशेंस से रहो, हील करो, वेट करो, आप वो कर नहीं रहे, बस रीडिंग रीडिंग देख रहे हो, और फिर आपस में बात होती भी है तो लड़ाई झगड़ा कर लेते हो, और रीडिंग में बताया जाता है कि लड़ो मत, तो फिर ये कोई फ़ायदा नहीं है ना। याद रखो कि ये चीज़ें बताई गई थी, मैंने इसलिए इंटेंशनली देखो रीडिंग को। ठीक है, और काल्म माइंड के साथ देखो, ताकि आपको रीडिंग में बताया गया है तो आप रेजोनेट भी कर पाओ, आप कनेक्ट कर पाओ उस रीडिंग से। ठीक है, और फिर उससे गाइडेंस ले पाओ। ठीक है, और उसको अप्लाई कर पाओ फर्दर अपनी लाइफ में, अपने रिलेशन में, तभी आपको उस रीडिंग का फुल बेनिफिट मिल पाएगा। वरना ये रीडिंग ना कुछ बेनिफिट नहीं देंगी अगर इस तरह से अगर देखते हैं तो। ठीक है गाइस, तो आपकी बात होगी, आपके पार्टनर से बात करेंगे, वो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन था, मिसकम्युनिकेशन, लड़ाई झगड़ा था, तो वो उसको एंड करेंगे। ठीक है, काफ़ी बैलेंस वे में बात करेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे और क्लैरिटीज देंगे। ठीक है, और किसी किसी के लिए हो सकता है कि ब्रेक हो जाए उनका थोड़ा, अगर कार्मिक रिलेशन में है तो, क्योंकि कार्मिक देखिए एंड तो होना ही है, चाहे आपकी लाइफ से है चाहे उनकी लाइफ से है। ठीक है, और टॉक्सिक है, मान लो डिवाइन काउंटर पार्टी टॉक्सिक है, तो मे बी उस छोटा मोटा सेपरेशन हो जाए, क्योंकि डिवाइन लोगों का वो नहीं होता, हमेशा परमानेंट ब्रेकअप नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो डेस्टाइन होते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन होगा आपका। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली आपसे बात होगी, सब बैलेंस ही करेंगे वो। ठीक है, और क्लियरिटी देंगे, और उसके बाद अपना रिलेशन आगे बढ़ाएंगे, आप लोगों के साथ लव कमिटमेंट करेंगे, क्योंकि रियलाइजेशन हो गया है। चलो एक एंजल गाइडेंस अब लास्ट इस रीडिंग में देख देते हैं आज की रीडिंग के लिए। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। सॉल्यूशन तो मैंने बता ही दिया है, गाइडेंस बता दीजिए होली स्पिरिट एंजल्स। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, इट्स टाइम फॉर हीलिंग। सी मैंने देखिए इधर से भी बता दिया आपको, इधर से एंजल ने भी कार्ड निकाल दिया, अ टाइम फॉर हीलिंग। सी अ टाइम फॉर हीलिंग, और सॉल्यूशन में भी मैंने यही बता दिया था। देखिए कार्ड निकालने से पहले भी और कार्ड भी यही निकल के आया था, हीलिंग करना है, और देखिए एंजल गाइडेंस भी यही है, इट्स टाइम फॉर अ हीलिंग। हीलिंग करना है आपको भी। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की लाइफ से भी टॉक्सिक चीज़ें एंड होनी है, कार्मिक पैटर्न्स हो, बिलीफ हो, फियर्स हो, एंजाइटीज़ हो, और बैलेंस होना है सब कुछ, करियर, फाइनेंस, हेल्थ वेल्थ, आपके पार्टनर की लाइफ से भी। ठीक है, तो ये टाइम हीलिंग का है बिल्कुल, आप लोगों की फील कीजिए। और एंजल्स ने भी कहा है कि हील करना है, इट्स टाइम फॉर हीलिंग,
एंड द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ठीक है, एनर्जी ना मोमेंट कर रही है, ठीक है, गति पकड़ रही है अपनी, कि पहले कुछ रुका रुका सा लगता था, स्टक लगता था, ठीक है, कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे, हो नहीं रहा था, लाइफ में अचीवमेंट नहीं हो रही थी, अभी एनर्जी फ्लो होगी, एनर्जी का फ्लो, ठीक है, जैसे जैसे पोर्टल्स ओपन होते हैं, न्यू मून होता है, फुल मून होता है, तो एनर्जी ना फ्लो करती है उस टाइम पे ज़्यादा, क्योंकि डिवाइन के पोर्टल्स ओपन होते हैं ना उस टाइम पे, डिवाइन की एनर्जीज अर्थ को सेंड होती है, ठीक है, तो सारी ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही होती है, तो एनर्जी क्या होती है, फ्लो होने लगती है यूनिवर्स में, ठीक है, एनर्जी मोमेंटम लेने लगती है, गति पकड़ने लगती है, गतिशील होने लगती है, ठीक है, उसमें मूवमेंट होने लगता है आप लोगों की एनर्जीज में। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, वो नहीं हो रहा था, अब होने लगेगी, ठीक है, आपकी लाइफ में से कार्मिक पैटर्न नहीं एंड हो रहे थे, वो एंड होने लग जाएंगे, कार्मिक सिचुएशन नहीं एंड हो रही थी, पर्सन वो एंड होंगे, ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाती, हील नहीं कर पा रहे थे, वो हील करेंगे आप लोग। तो अब सब चीज़ों के लिए, ठीक है, फ्लो हो रहा है, अचीवमेंट की तरफ बढ़ रहा है, एक मूवमेंट की तरफ बढ़ रहा है सब कुछ, ठीक है, एनर्जी एनर्जी मूव कर रही है अब, ठीक है, फर्दर सही डायरेक्शन में, ठीक है, एंड योर लव्ड वन, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आप और आपके लव वन सब सेफ हैं, एंजल्स आपको श्योर करें। तो अगर किसी की हेल्थ ख़राब है, आपकी, आपके किसी की भी लव्ड वन की, या कोई प्रॉब्लम है, तो एंजल्स कह रहे डू नॉट टू वरी, एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल, ठीक है, और गॉड का ब्लेसिंग है, गॉड का प्रोटेक्शन है। सो बस खुद को ही हील करते रहिए, बैलेंस रखिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, और होने वाली ये चीज़ें, और कब तक हो जाएंगी मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है गाइस, ये हो जाएगी आप लोगों की बहुतों के लिए तो देखिए 1 से 2 दिन और 1 से 2 हफ्ते, और कुछ कुछ के लिए 10 दिन और 10 दिन या 10 वीक, ठीक है, बहुतों के लिए 1 से 2 दिन और 1 से 2 हफ्ते, और किसी किसी के लिए 10 दिन या 10 हफ्ते, ठीक है, ये हो सकता है, बहुत रेयर है 10 हफ्ते वाला या 10 दिन वाला, ठीक है, 10 हफ्ते वाला रेयर है, बहुतों के लिए 1% लोगों के लिए 10 हफ्ते में हो गई, ठीक है, बाकियों के लिए तो 1 से 2 दिन या 1 से 2 हफ्ते या फिर 10 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ें आप लोगों के लिए होंगी, ठीक है। तो टिल देन हीलिंग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरी रीडिंग पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए औरों तक, ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट ले सके। कमेंट कीजिएगा, कुछ इसके रिगार्डिंग कमेंट करना चाहते हैं, या फर्दर कुछ आपको रीडिंग से गाइडेंस चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा कि सभी के लिए हो वो, ठीक है, मैं सभी के लिए कर पाऊँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके, ठीक है, क्योंकि, ठीक है गाइस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर करना चाहते हैं तो, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। टिल देन हील करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर।